ओम श्री गणेशाय। दुर्गा सप्तशती ट्रेनिंग क्लास स्टार्टेड। यह जो दुर्गा सप्तशती है यह रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवाद है। यह रुद्रायमाल तंत्र से लाया हुआ यह दुर्गा सप्तशती देवी मंदिर दुर्गा मंदिर का अर्थ होता है यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से देवियों का पूजन होता है। इसमें 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी। तो हम जो भी कोई ग्रंथ पकड़े, चाहे रुद्राभिषेक ग्रंथ हो, चाहे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हो, पहले हमको सरस्वती देवी को पकड़ना पड़ता है और बगड़ामुखी को। तो सरस्वती देवी में हमारे जो मंत्र हैं, या कुंदेंदु तुषार हार्धवल या शुभ्रावस्था वर्ता वेणावर्धन मणित करा, ऐ सरस्वती सिर्फ उच्चारण करना नहीं, आहुति देना है। और बगड़ामुखी को इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि हमारे जो मंत्र हैं यह कोई राक्षसी शक्ति खींच न ले। ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदृष्टि वाचम मुखम पदम स्तवे जीवाम किल बुद्धि विनाशम ओम स्वाहा। अभी जैसे कुछ महिलाएं हैं, चाहे कुछ पुरुष दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करना चाहते हैं या चाहती हैं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करना चाहते या चाहती हैं या सिद्ध करना चाहती हैं, 2 क्लासेस होता है। तो पहला क्लास इसमें देखिएगा, पृष्ठ नंबर 16 में मृत संजीवनी मंत्र है। पहले मृत संजीवनी मंत्र उच्चारण करना है, फिर अथ देव्या कवचम आत्मसुरक्षा कवच, फिर 5वां अध्याय और 8वां अध्याय, फिर क्षमा प्रार्थना उच्चारण करना है। इसको पहले ट्रेंड कर लीजिए 6 महीना। तो जो दुर्गा सप्तशती है, इससे आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो यह रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती अर्थात शिवलिंग से यह कनेक्ट है। यहां देखिएगा आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ओम शृणु देवी प्रवखामि कुंजिका स्तोत्रम तमेन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप सुवैत्न कवचम नारगढ़ स्तोत्रम क्लकुण रसकमन सुकुणापि ध्यानम चन्यासो नित्यवार्तनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुहितरम देवी। उसके नीचे देखिएगा लिखा है रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवाद है। कई महिलाएं जो डायरेक्ट अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र तक पहुंच जाते हैं। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र का अर्थ क्या, हर क्षेत्र में जय विजय, लेकिन धीरज, या सिद्ध कुंज का स्तोत्रम धीरज रखिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अभी आपको करना क्या, पहले वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक सामूहिक जलता हो तो वहां अपने ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम जोड़िएगा और सामूहिक सरसों तेल में अखंड दीपक में शामिल हो जाइएगा। फिर वेद माता गायत्री मंदिर में जाइएगा, वहां सामूहिक अखंड दीपक घी का जलता हो, वहां शामिल हो जाइएगा। यह जो दुर्गा सप्तशती है, यह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियों का खेल है। इसमें शिवजी कनेक्ट है और वेद माता गायत्री और भगवान विष्णु कनेक्ट है। तो शिव मंदिर में आप जब भी जाएं, लेमन नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा के देते रहें और चलते फिरते घूमते जो यह पुस्तक का पाठ करते हो, हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। शिव मंदिर में इसलिए नींबू दिया जाता है, आने वाले समय में किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर विपदा अगर आए तो वह निवारण हो। और इसमें दुर्गा सप्तशती में देखिएगा, शरीर में शक्ति प्राप्ति के लिए शायद दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिक, ये नहीं। हाँ, एक देखिएगा रक्षांश शत्रुघ्न विसाचनागा, ओम रक्षांश शत्रुघ्न विसाचनागा यत्र रोदस्वलन यत्र दावान तथाब्दिमत तत्रस्तातंग परिपासी विश्वम। इसका जो अर्थ है, हम लोग जिस पृथ्वी धरती पर रहते हैं, विश्व के 99% गांव में जिसे ग्राम देवता कहा गया है, वह राक्षसी शक्तियां हैं। उनका रूप है नाग सर्प और वह बहुत ही खतरनाक है। शिव मंदिर में आपको दूब घास चढ़ाना, ध्रुवा जैसे चढ़ाना है। शिव मंदिर में आप संपुट देखिएगा, संपुट, और काली माँ कालिका देवी के मंदिर में आपको देना है सिंदूर, लेमन, ये सब देना है।
तो सिस्टम से चलिए। जो भी आज मंदिर के जो अध्यक्ष हैं अंबा देवी दुर्गा देवी के मंदिर में, हाँ, जैसे शक्ति प्राप्त करना है तो दूब घास जो आता है ना, दुर्बा, वह शिव मंदिर में भी दीजिए और महाकालिका देवी के मंदिर में सिंदूर के साथ। और सरस्वती, यह आलू से कनेक्ट है, शिव मंदिर में आप आलू दीजिए और बोलिए हे शिव बाबा हमें सरस्वती का ज्ञान दीजिए। और महाकालिका देवी के मंदिर में जाके सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते, तो महाकालिका देवी आपके शरीर में शक्ति देंगी। तो जैसे भी कोई ग्रंथ पकड़ते हैं, कोई अनुष्ठान हो, पूजा हो, तो 3 बार महाकालिका देवी मंत्र उच्चारण करना पड़ता। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ये तो हमने शॉर्टकट में बता दिया। जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र मित्तल है, वैश्य वर्ण है, और वैश्य वर्णों में मैं ब्राह्मण देवता हूं और 10 महाविद्या का मैं तंत्र शास्त्री हूं। तो जैसे कोई हवन करते हैं आप, कोई भी हवन, तो हवन सामग्री में अगर मिस्टेक हो गया तो आपका ये चंडी पाठ भी फेल हो जाएगा। और जैसे देवियों के मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, तो त्रिशूल जरूर चढ़ाना पड़ेगा। भक्ति और श्रद्धा से यह नहीं चलता, यह हाई पावर करंट है। त्रिशूल और रक्षा सूत्र, ये हमने दिखाया था पहले वीडियो में, त्रिशूल और रक्षा सूत्र। और राक्षसी शक्तियां प्रबल हैं, दुर्गा सप्तशती स्पष्ट बोल रही है। दुर्गा देवी, दुर्गा से बढ़ के और शिव से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो अखंड दीपक का पहले सहारा लीजिए, और कहीं भी रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो सामूहिक, आप लोग नाम शामिल कर लीजिए, क्योंकि 2024, 25, 26 ये भयंकर भयानक समय है। 3 वर्ष कोई एक्सीडेंट से मारा जाएगा, कोई हार्ट अटैक से मारा जाएगा, और करोड़ों तो भूत प्रेत राक्षस शक्ति ही मार देंगे। अगर आप सोचो कोई शिव हमें बचा दे, कोई दुर्गा बचा दे, या अगर सोचो कि भगवान ने जो किस्मत में लिखा वही होगा, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं लिखा किस्मत में। ग्राम देवता जितने थे 50,000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्थापना किया हुआ था, वो ग्राम देवता समय के साथ हट गए। अभी जो ग्राम देवता 99% हमने कहा, हमने 100 नहीं कहा, 99% राक्षसी शक्ति मस्त मौज कर रहे हैं और लोगों के नाभि से और शरीर से रक्त खींच के पान कर रहे हैं, और उनका रहने का क्षेत्र है पहाड़ी के अंदर। तो ये सब खेल है। घर में जोरों से धुनी दीजिए, भीमसेनी कर्पूर, हल्दी, येलो मस्टर्ड, ये दीजिए। और कनक कहा गया है गेहूं को, स्वर्ण गेहूं तो चढ़ाना पड़ेगा शिव मंदिर में और कहीं भी। तो मेरा थोड़ा परिचय जैसे मैंने दे दिया। केसिंगा जो अंबा देवी मंदिर देख रहे हो ना, वह अंबा देवी माँ और केसिंगा गौरी शंकर शिव मंदिर से मुझे यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का पूर्ण सिद्धि मिला 2001 को। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि वही व्यक्ति को मिलता है जो कि पूर्व 72 जन्म से यह पाठ करते आया हो और शिव जी का जो भक्त रहा हो, उसे ही सिद्धि मिलता है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मृत संजीवनी मंत्र दिया गया, एक बार वह इंसान जिसे सिद्धि देंगे दुर्गा देवी चाहे शिव जी, उसे मरना पड़ेगा, फिर स्वयं दुर्गा देवी उसे जीवित करेंगी मृत संजीवनी मंत्र से। तो ये मेरे साथ खेल हो चुका है, क्योंकि सिद्धि जब प्राप्त होता है उसके बाद 24 वर्ष तक, जैसे मुझे 2001 को सिद्धि मिला तो 24 वर्ष तक मेरा मुख जो है बंधन हो गया। इतना भयभीत भयानक सिद्धि होता है। तो कोई वस्त्र पहन लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होता। और हवन सामग्री, देखिए हवन सामग्री जैसा आप रेडी करेंगे तो हवन सामग्री में पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, येलो मस्टर्ड, भीमसेनी कर्पूर, हल्दी, लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के, और गुगुल धूप, और बेलपत्र करके उसका चूरा कर दीजिएगा। बेलपत्र को कहा गया टेप रिकॉर्डिंग। और दुर्बा घास, जो दुब घास, कोई भी हवन हो शामिल होगा। तो काशी के जो विद्वान है, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। आज जो भारत में 100 अगर पुजारी हैं तो उसमें से 80 नकली हैं। मैं उन नकलियों का विरोधी हूं। और जिसके आत्मा को स्वर्ग भेजना हो, या कोई भूत प्रेत राक्षसी शक्ति से पीड़ित हो, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो,
घर कलह हो, पैसा का तंगी हो, शादी विवाह कुछ भी, आप कामरूप कामाख्या देवी गुवाहाटी आसाम जाइए। देवी के मंदिर में प्रवेश करके बोले देवी माता, और हमारे आत्मा में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। वहां से बाहर निकल के 1 मिनट में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र सिद्ध होगा। ये देखिए, जैसे ये है अथ देव्या कवचम, ये अथ देव्या कवचम, और ये जो है गीता प्रेस का पुस्तक नंबर, ये 1 सेकंड में सिद्ध होगा। पुस्तक लेते ही आप सर्वप्रथम देखिएगा, हर अध्याय के पीछे इति और संपूर्ण लिखा, उसको पहले काट दीजिएगा, इति और संपूर्ण। और जितने भी दुर्गा देवी मंदिर कमेटी में बैठे हुए हैं, पद और पदवी पे आप लोग सावधान रहिए। अगर आपको दुर्गा देवी हो चाहे अंबा देवी हो, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का अगर ज्ञान नहीं है, तो पहले यह कमेटी के हर एक मेंबर सदस्य को झटका लगना ही है, कोई रोक नहीं सकता। आप अगर सोचो कि हमारे भगवान हमें बचा दे, भगवान इतने आसान नहीं है बचाने के। हमने अपने आंखों से देखा है, ईमानदार जो ब्राह्मण देवता थे उनको भी राक्षस शक्तियों ने मार दिया है। आप जिस शहर में रहते हैं उसका 5000 वर्ष पुराना इतिहास निकालिए, वह छोटा सा गांव था, और उस गांव में DEPTA देवता अथ देवी कवचम पढ़िए, वहां लिखा है आत्मसुर का कवच ग्राम देवता से बचने के लिए जरूरी है सिद्धि। तो जो देवता कहा जाता है DEPTA 5000 10,000 वर्ष पूर्व, वह राक्षसी शक्तियां हैं। राक्षसी शक्तियां किसे कहा गया है? 10,000 20,000 वर्ष पूर्व सभी मानव दिन रात तंत्रोक्त हो जाते थे, तंत्र विद्या खेलते थे। वह पुरुष और स्त्री वहां पूजन पा रहे हैं। समय के साथ शहर बढ़ता गया, तो एक जगह जहां स्थापित हो गया ग्राम देवता, वह और हट नहीं पाया, उसे किसी ने हटा नहीं। उसके ऊपर आपका कारखाना बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, अपार्टमेंट बना हुआ है। तो आदमी यही कारण से हार्ट अटैक से मरते हैं, यही कारण से उनका बढ़ोतरी नहीं होता। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का शिव जी से आशीर्वाद है। मास्टरमाइंड हूं, रहता सादा सीधा हूं, और एक चीज स्पष्ट बोलना चाहता हूं, पैसा कमाने के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया। केसिंगा के नजदीक अग्रोहा महाधाम, मेरे नाम से जमीन, मैंने 1 करोड़ रुपया दिया मंदिर निर्माण करने के लिए। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आपको मंदिरों में अखंड दीपक जलाएं। अगर वर्ल्ड के अंदर कहीं अगर आपको मंदिर दिखाई ना दे अखंड दीपक के लिए, तो केसिंगा के नजदीक जो कुर्लूपाड़ा अग्रोहा महाधाम, वहां 4 अखंड दीपक जल रहे हैं। 4 अखंड दीपक का रहस्य क्या है? 4 वेद, 4 वर्ण, 4 धाम, और शरीर के 4 अंग। पहला गर्दन ब्राह्मण देवता, सेना क्षत्रिय, पेट वैश्य, पेट के नीचे शूद्र, 4 अंगों को वह सुरक्षा देंगे। पहला अखंड दीपक जल रहा है गणेश जी का, सामूहिक, अलग अलग नहीं, सामूहिक। गणेश जी का घी से जल रहा है। 1 महीना गणेश जी का सामूहिक अखंड दीपक में गोत्र नाम अगर डालना चाहते, गोत्र ना हो तो नाम 600 रुपया। दूसरा अखंड दीपक सरसों तेल का, धन कुबेर जी को महीना में 200। तीसरा अखंड दीपक वेद माता गायत्री घी से महीना में सामूहिक 600। चौथा पंचमुखी शिवालय सरसों तेल का महीना में 200 सामूहिक। पंचमुखी शिवालय ये आपके शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। इसलिए हमने पंचो तत्व को आशीर्वाद देने के लिए पंचमुखी पशुपतिनाथ शिवालय का स्थापना किया है। वहां डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट आप पूजन कीजिए। नंबर 2, ये दुर्गा सप्तशती। यहां देखिएगा अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से है, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र। यह पीली सरसों, येलो मस्टर्ड और सरसों का तेल से कनेक्ट है। गुरुजी, काशी के विद्वानों, वैश्य का बेटा, सिद्धि प्राप्त है। और आत्मा को स्वर्ग भेजना हो तो आपको कठिन तपस्या करना पड़ेगा।
गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। हमें झूठ बोला गया है। गौ माता का पूंछ पकड़ लो, बाछी 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 बाछी, इनकी मां की हड्डी साल लोगों बहुत बाइन चो। कोई गौ माता के शरीर में नहीं है 33 कोटि देवी देवता। जो शिवलिंग है जलाधारी, वर्ल्ड के किसी भी जलाधारी, वहीं से अशोक सुंदरी देवी का दरवाजा खुलता है, वहीं से आत्मा जाता है स्वर्ग। गौ माता का पूंछ पकड़ाओ, इनको पूंछ। जो भी धर्म के साथ खेल रहा है, चाहे कोई भी विद्वान हो, धर्म आपके वंश परिवार को खत्म करके रख देगा, इतना ताकत है मंत्रों में। गौ माता दिखा रहे हो 33 कोटि देवी देवता, कौन से वेद शास्त्रों में लिखा? नकली वेद शास्त्रों में। पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्ति। मेरा नाम सुनील अग्रवाल है। आप लोग देवी मूर्तियों का पूजन करते हो, मैं साक्षात इच्छाधारी नाग और नागिन रात को 12 बजे करता हूं पाठ। कुछ विद्वान गुमराह कर रहे हो आप लोगों को। मेरे गुरुजी डायरेक्ट हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव है। गौ माता का पूंछ 12वीं स्वर्ग चला गया, कोई किसी का आत्मा नहीं गया है, सब पहाड़ के अंदर बंधक बने हुए हैं। आपके पूर्वजों का आत्मा बंधक बने हुए। आज दौड़ के जाइए आप कामरूप कामाख्या देवी, आत्मसूर के कवच सिद्ध कीजिए। रात को बहुत भयंकर भयानक उपद्रव होते हैं। 50,000 वर्ष पूर्व के तांत्रिक छुपे हुए हैं, अघोरी छुपे हुए हैं, मानव के शरीर से ब्लड खींच रहे हैं। बहुत कुछ खेल हो रहा है। महिला बेटी तो जितना ज्यादा हो सके गायत्री महामंत्र, छोटे छोटे बच्चे गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। गौ माता का पूंछ दिखा रहे हो आप। धर्म के साथ जिन्होंने भी खेल घर किया है, और खास करके मंदिर कमेटियों को सावधान करना चाहता हूं, जितने भी देवी मंदिर के कमेटी हैं, मन गढ़त खिलवाड़ मत कीजिए पूजन से। पीछे जाओगे 1 लाख वर्ष तक देवी दुर्गा पीस देगी। खिलवाड़ है ये दुर्गा सप्तशती। जाइए पूछिए ब्राह्मण देवताओं को, जो ओरिजिनल ब्राह्मण देवता हैं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ क्या? चंडी किसे कहते हैं? अनकंट्रोल देवी को, अनकंट्रोल देवी को। नवरात्र में झूला मेला, कई मंदिर तो आजकल हम सुन रहे हैं, हमारे मंदिर में शंख बज रहे हैं, तुम्हारी माँ की हड्डी बज रहे हैं तुम्हारे मंदिर में। हमने भारत के कई मंदिरों में देखा, प्रचार चल रहा है, हमारे मंदिर में शंख बज रहे, शाम को 6 बजे तुम्हारी माँ की हड्डी बच रहा है। बहन चोदो, हड्डी बच रहा है, लोगों से खिलवाड़ कर रहे हो। यह हाई पावर करंट है, ये दुर्गा सप्तशती। कोई व्यक्ति अपने घर में करे कुछ नहीं होता, लेकिन मंदिरों में थोड़ा भी कोई खिलवाड़ अगर किया है, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, सिद्धि प्राप्त हूं। बेफालतू घंटी बज रहा है। देखा मैंने कल या परसों एक वीडियो, हमारे मंदिर में घंटी शंख बज रहा है। हमारे मंदिर में आइए, राज्य का 1 नंबर मंदिर, राक्षस से सकते पीस देंगे। कोई दुर्गा देवी किसी को नहीं बचाते, कोई शिव जी किसी को नहीं बचाते। मैंने संन्यास धारण किया, पैसा कमाने के लिए संन्यास धारण नहीं लिया। और जिस दिन पैसा मुझे जरूरत हो, अर्गला स्तोत्र मंत्र से, कनकधारा स्तोत्र मंत्र से और धन कुबेर मंत्र से मेरे लिए प्रयोग कर दूंगा। 1000, 2000, 5000 करोड़ का मालिक यूं, या नहीं तो जमीन से निकाल लूंगा 10,000 वर्ष पूर्व खजाना। इतना ताकत रखता हूं मैं। अब महिलाएं, बेटियां, आप लोगों को धर्म के नाम से दबाया गया है। पितरों का कुछ भी खाने के लिए देना हो, विष्णु महायज्ञ में दीजिए, रुद्राभिषेक नमक चमक में दीजिए। घर में अशांति है, कलह है, जो भी जैसा भी पैसा का व्यवस्था, रुद्राभिषेक नमक चमक सामूहिक में शामिल हो जाइए। विष्णु यज्ञ में अखंड दीपक जितना हो सके जलाइए। जहां जहां भी अखंड दीपक जलता हो, अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा गया। आज से 200 वर्ष पूर्व मंदिरों में लाइट नहीं थे, अखंड दीपक ही सरसों तेल से जलते थे। हमने अनेक मंदिरों कमेटियों को देखा, पीस दी है देवी दुर्गा, शिव जी पीस दिए। 1956 में इतिहास निकाल के देखिए, जितने भी शिव मंदिर कमेटी सबको पीस दिए शिव जी। खिलवाड़ कर रहे हो देवी देवताओं से। यह है चंडी पाठ महाग्रंथ है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। 72 जन्म से मेरा चल रहा है, एक ही जन्म में मुझे मिला है सिद्धि। 72 जन्म, 72वां जन्म, 72 जन्म केसिंगा में मेरा जन्म हुआ। अभी मैंने गांव छोड़ दिया है 3 वर्षों से। 72 जन्म में मिलता ही।
दिखाइए, किसने अगर सिद्धि किया तो प्रवचन देके देखिए, हम मान जाए आपको। थोड़ा गलत प्रवचन दोगे फेंक देगी देवी दुर्गा। इसीलिए दुर्गा देवी का कोई प्रवचन नहीं देते। ये छोटे मोटे चंदन लगा के डुप्लीकेट है ये। हर महिला दुर्गा सप्तशती पाठ कीजिए, लेकिन शिव जी को पकड़ना पड़ेगा। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव।